उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। वहीं इटावा की बात करें तो इटावा में 4 बजे के लगभग 50% जो मतदान है वो हो चुका है। वहीं मतदाता जो हैं वो लगातार अभी भी मतदान करने के लिए बूथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान हो रहा है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम नितिन पोरवाल है। आपने मतदान आज किया है, क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा है जो हमारा आपका हम और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का। इतिहास गवाह है कि किसी भी विकासशील कोई भी विकासशील देश जब विकसित देश बनने की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी नींव पे काम करना पड़ता है, जो कि है सड़क और ट्रेन रेलवे का नेटवर्क। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को आज के समय पर भी सड़क और ट्रेन जैसे रेलवे नेटवर्क जैसी चीज़ों पे काम करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे गर्व है पिछले 10 सालों से जो रफ्तार इस नींव ने पकड़ी है भाजपा के शासन में, उस पर मुझे गर्व है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसी सपने को देखते हुए मुझे गर्व है कि हमारे क्षेत्र से जो वर्तमान में सांसद थे माननीय श्री रामशंकर कटेरिया जी, ये जो विकसित भारत का सपना है उन्होंने भतना को भी इसके साथ में जोड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत सी ऐसी कई ट्रेनें हैं जो पहले भतना रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकते थे, लेकिन उनके माध्यम से ही उन्होंने जब हमारी बात ऊपर तक रखी है तो उनके माध्यम से ही वो कुछ ट्रेनें भतना रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियतें हुई है। इसी तरीके से सड़क आप देखेंगे, बाईपास जो फ्लाईओवर बन रहा है ये उन्हीं की पहल है, जिसके माध्यम से वो बाईपास फ्लाईओवर भतना में बन रहा है। तो जैसा मैंने कहा, सड़क और रेलवे नेटवर्क इन जैसी चीज़ों को भी हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी के द्वारा भतना जैसी जगह को भी जोड़ा गया है। तो मुझे गर्व है, मेरा जो वोट है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को सीधे नहीं जाता है, बल्कि मेरे क्षेत्र के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया जी को होते हुए फिर मोदी जी के पास में जाता है। तो आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी जी की सरकार में युवा बेरोजगार रहा, लाठियां खाई। जी, निश्चित ही तौर पे काफ़ी समस्याएं हैं, हमारा देश काफ़ी बड़ा है और ये समस्याएं पल भर में तो दूर नहीं हो जाएंगी। काफ़ी काम अभी बाकी है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि उस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत के सपना जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही नहीं, रोज़गार, महंगाई, इन सब मुद्दों पे भी होता है और हमारे देश की सरकार इस पर निरंतर प्रयास कर रही है। और आगे आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा, जो कि मुझे विश्वास है, तो उस पर इन मुद्दों पर और गहराई के साथ और एफर्ट के साथ में काम किया जाएगा। वहीं इस वक्त भड़तना के पूर्व चेयरमैन मनोज पोरवाल जी पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मतदान चल रहा है और क्या कहेंगे, किस तरह लोकसभा में जो मतदान हुआ है। मतदान बहुत शांतिप्रिय तरीका चल रहा है और तमाम पोलिंगों में जाने बाद भी मतदान अच्छा हो रहा है। जो प्रतिशत है वो ज़रूर कम हो रहा है। मैं समझता हूँ 50-55% मतदान होगा, जबकि मतदान भागीदारी अच्छी होनी चाहिए थी, 60-70% से कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अभी उस आदमी को ये लगता है कि मतदान ज़रूरी नहीं है या जिम्मेदारी नहीं समझता है, इसलिए मतदान करने कम आ रहा है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि मतदान जो हो रहा है वो मोदी जी के नाम से, और उत्तर प्रदेश में जो माहौल योगी जी ने बनाया है उसकी भी छाप छोड़ रहा है मतदान। और निश्चित ही भारत में मोदी जी के नेतृत्व में द्वारा पुनः सरकार तीसरी बार बनेगी और पूरे भारत का विकास होगा। भारत का जो वर्ल्ड में नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी ने नाम ऊंचा किया है, उसके लिए और भी नाम बढ़ेगा। तीसरा कार्यकाल एक विश्व का 8वां अवसर होगा जिससे कि मोदी जी आगे कार्य करेंगे। कैसी व्यवस्थाएं रही? दिन भर आप फील्ड पर रहे होंगे, आपने देखा होगा। नहीं, व्यवस्था अच्छी रही, बहुत शांत प्रिय मतदान, अधिकारियों ने चौकस रखा है। कहीं कहीं वोटर लिस्ट में ज़रूर कमियां आई हैं कि कहीं नाम कट गया या वोटर लिस्ट नाम नहीं मिला है, वो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। बड़ा क्षेत्र होता है, एक लोकसभा में 18-19-20 लाख वोट होता है, तो थोड़ी बहुत तो 19-20 कमियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ बड़ी कमी नहीं है जिससे कि मतदान प्रभावित हुआ। तो वहीं तमाम महिलाएं भी हैं जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची हैं, उनसे जब बातचीत कर देंगे, जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? इंदु। आप मतदान करने के लिए पहुंची हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? क्या सरकार से क्या अपेक्षा रखती हैं, जो ऐसी सरकार है जो महिलाओं के लिए काम करे? महिलाओं के लिए काम करे, तरक्की करे, लड़कियों के साथ जो छेड़ाछाड़ी हो रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो कितनी सुरक्षित महिलाएं जो हैं महसूस? सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें डर है कोई बात का।
तो बिल्कुल सुरक्षित है। तो वहीं रोजगार की बात की जाती है, रोजगार बच्चों को कैसा क्या मिला है मोदी की सरकार में? किसी और से भी पूछ लीजिए थोड़ा सा। तो वहीं एक मैम और है, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का मैम माहौल चल रहा है लोकसभा में, क्या नाम है? वर्तिका। किस तरह का माहौल है, आपने मतदान आज किया है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? क्या मुद्दे रहे हैं, क्यों मतदान आपने किया है, क्या अपेक्षा रखती हैं आप सरकार से? मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी परेशानियां हैं फीमेल्स को लेके, जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व की जाएं, सारी परेशानियां ख़त्म की जाएं। किस तरह की सरकार आनी चाहिए, कैसे इटावा लोकसभा में सांसद बनने चाहिए इटावा के लिए, क्या कुछ करना चाहिए? इटावा के लिए इस तरीके का सांसद बनना चाहिए जो हमारे हित में काम करे। जिस तरीके के जनता जो चाहती है उसी के अनुसार वो काम करे, आगे बढ़े, और जो भी मुद्दे हैं छोटे बड़े उन सबको सुलझाते हुए आगे बढ़े। तो इस वक्त आप देख रहे थे इटावा लोकसभा से, जहां पर भड़तना विधानसभा में इस वक्त तो मौजूद हैं तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार अभी भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगभग शाम का 4 बज रहा है और शाम 4 बजे तक 50% से अधिक जो है मतदान वो हो चुका है पूरी तरीके से। जो आप देखेंगे पीछे यहाँ पर शाम का वक्त है और लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पूरी तरीके से जो मतदान करने के लिए मतदाता जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं और भी कई सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं और पुरुष भी पहुंच रहे हैं। तो आपने अभी सुना जिस तरीके से महिला पुरुष ने बताया कि किन मुद्दों को लेकर इस बार का जो मतदान है वो किया जा रहा है। तो काफ़ी कम प्रतिशत जो है इटावा लोकसभा में मतदान देखा जा रहा है, क्योंकि वही मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में काफ़ी मतदान हुआ और इटावा लोकसभा में भी इस बार मतदान कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। हो सकता है शाम तक और भी जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े। लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं मतदाताओं को जागरूक करते रहे कि मतदान करें, तो मतदान करने के लिए लोग जागरूक हुए और यहाँ तक पहुँचे भी। कई जगह ये भी देखा गया कि जो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त नजर आई और किसी भी तरह की किसी भी मतदाता को परेशानी नहीं हुई। JK 24 न्यूज़ के लिए इटावा से विष्णु राठौर।